शादी के महज 4 महीने बाद ही पत्नी की मौत। पति ने कहा बॉयफ्रेंड के चक्कर में दे दी जान। पति ने कहा उधर उस लड़के की हुई शादी, इधर मेरी पत्नी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जांच में जुटी पुलिस। पत्नी थी प्यार में पागल, बॉयफ्रेंड से करती थी घंटों बात। ससुराल वालों के समझाने के बाद भी नहीं मानी बात की खुदकुशी। रोमा कुमारी के मैके वालों ने कहा लगातार मांगा जा रहा था दहेज में बुलेट, नहीं देने पर कर दी हत्या। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां एफसीआई थाना क्षेत्र के बीहट मल्हीपुर सूजी स्थान टोला की एक बहू रोमा कुमारी कल शाम करीब 6 बजे फांसी लगाकर की आत्महत्या। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर उसके पति सुजीत कुमार ने कहा अपने बॉयफ्रेंड से करती थी घंटों बात, कई बार समझाने बुझाने का किया गया प्रयास, नहीं मानती थी किसी की बात। अचानक एक दिन पता चला कि बॉयफ्रेंड की हो गई शादी, उधर हुई शादी, इधर इसने मौत को लगाया गले। पति ने कहा लगातार करती थी वीडियो कॉलिंग, जिसका सारा प्रूफ है हम लोगों के पास। तो वहीं रोमा कुमारी के मैके वालों ने ससुराल पक्ष वालों पर लगाए गंभीर आरोप। रोमा की हत्या कर फांसी का आरोप दिया जा रहा है। रोमा कुमारी के पूरे शरीर में मिट्टी लगा हुआ है। अगर वह फांसी लगाई तो उसके पूरे शरीर में मिट्टी कहां से आया? करीब 3 से 4 आदमी मिलकर उसकी हत्या कर दिया। दहेज के रूप में लगातार बुलेट की मांग की जा रही थी, नहीं देने के कारण रोमा की ससुराल वालों ने कर दी हत्या। तो वही प्रेम प्रसंग मामले के सवाल पर मायके वालों ने कहा यह झूठा आरोप लड़की के ऊपर लगाया जा रहा है। जब इस घटना को लेकर मायके वालों ने एफसीआई थाना के प्रभारी से वार्ता करने का किया प्रयास और दर्ज करवाना चाहा एफआईआर, तो थानाध्यक्ष ने कहा पहले पोस्टमार्टम करवाइए और लाश का दाह संस्कार कर, जिसको लेकर मायके वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। तो वही जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि पोस्टमार्टम के वक्त मायके वाले और ससुराल वाले आपस में भिड़ गए और करने लगे धक्का मुक्की। मृतका के पति के साथ भी मारपीट करने का किया प्रयास। तो वही सुजीत कुमार बार बार अपने ससुराल वालों से कह रहा था अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे मार दीजिए, मुझे इसका अफसोस नहीं होगा, मगर सच्चाई क्या है ये तो जान लीजिए। मगर रोमा कुमारी के मैके वाले कुछ भी समझने बुझने का तैयार नहीं थे। देखना यही होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या रोमा कुमारी ने आत्महत्या किया या ससुराल वालों ने उसकी कर दी हत्या? यह तो जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हत्या थी या आत्महत्या। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की एक खास रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज SBN 24। बात नहीं, जो बात सब सामने बोलेंगे, मीडिया मार क्यों दिया? बोले कि वहां से ले जाए तो गाड़ी पर से मार देवे, रोड पर ले जाए तो जान मार देंगे। बोला कि जान मार देबो, बोला नहीं बात जान मारा है, बोला नहीं हम गलत हैं, हमको मार लीजिए, तुमको मार देंगे जान। तू बोला है, तू बोला है, तू बोला है। 7-3 दिन नहीं रहती। जो घर पे ऐसे हो गया है, उसमें पापा खुल के नहीं बोले, सिर्फ बोले घर आइए। घर आने के लिए हम घर गए तो अपने रूम में देखे मेरी पत्नी वहाँ लेटी हुई थी चौकी पे, वो फांसी लगा चुकी थी। और हमें घर में मम्मी और भाभी, वो लोग बहुत उसको दरवाज़ा खोलने की कोशिश किए, वो नहीं खोली तो दरवाज़ा किसी तरह खोल करके उसको पंखे से लटके हुए मिली थी तो वो नीचे कर दी। दुकान पर थे, बीहट बाज़ार में है। किसी विवाद नहीं था कुछ भी। ये लोग इसका किसी लड़के से अफेयर था, इसी चक्कर में जान दी है। उस लड़के का शादी हुआ, बस इधर ये जान दे दी है। घटना कल का है, बीहट सूजी स्थान टोला। उनका निशान है कौन, अपनी फैमिली में सबका झगड़ा होता है। वो किसी से बात करती थी, वीडियो कॉलिंग करती थी, उसका सबका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, ठीक है। इसी चक्कर में हम बहुत बार सब लोग, पापा खुद, मम्मी जो भी हैं, इनको समझा के बुझा के मार के पीट के सब लोग थक गए हैं, लेकिन फिर भी लड़की नहीं मानी। 29 मई 2023 को रोमा कुमारी 19 साल, सुजीत कुमार से बीहट सूजी स्थान, बीहट एफसीआई। कल सर 4 बजे के बाद हम दुकान पे आए, उसके बाद 5:30, थोड़ा टाइमिंग देखना पड़ेगा। वो कॉल आया पड़ोसी के मोबाइल से, पत्नी है जी। हम लोगों को कल 7 बजे शाम में इस मामला का जो है सो जानकारी मिला फ़ोन के माध्यम से, किसी दूसरे आदमी के माध्यम से फ़ोन गया कि आपकी लड़की के साथ अनहोनी हो गया है, उनके ससुराल वालों ने उनको फांसी लगा के मार दिया, ठीक है। तो हम लोग आनन फानन वहाँ से पहुँचे हैं
तो लाश को जिस स्थिति में देखे उससे कोई भी लोग कह सकता है कि इसको फांसी लगा के ही मारा गया है। अगर घर में वो फांसी लगाएगी तो बिस्तर पे फांसी लगाने से मिट्टी कहाँ से आएगा साहब? वो लाश जो है मिट्टी से सना हुआ है, उसके पैर में जो है सो ताज़ा मिट्टी लगा हुआ है, पीठ में मिट्टी लगा हुआ है। इसको 3-4 आदमी मिल के जो है गर्दन में वो दुपट्टा लगा के और खींच के उसको मारा गया है। दहेज में बुलेट नहीं दिया गया, इन्होंने दहेज का मांग किया। हम लोगों ने जो सके हमारे भाई ने दान स्वरूप इनको पैसा सोना जो भी था दिया। निशान है मार का। और अभी 2 दिन पहले ये गए हैं बिलट चौक, वहाँ भी जाके ये मारपीट किए हैं, जबकि उसके नाक से और ये क्या बोलते हैं मुंह से भी ब्लड आ गया है लड़की को। लेकिन हम लोग वहाँ जो है लोक लाज के ख्याल से किसी को कुछ कहने की चलिए नया दामाद आया घर में मारपीट शुरू कर रही है। ये अब कहने के लिए जो भी कहें, ये मार दिए तो अपने बचाव में कुछ भी कह सकते हैं। और ये सब प्रेम प्रसंग का कहीं से कोई शिकायत हम लोग नहीं सुने तो कैसे ये जानेंगे कि हमारी बच्ची कहीं किसी से बात करती थी। तो ये वहाँ प्रूफ देते, हमारे समाज में लोग को कहते कि भाई आपकी लड़की ऐसे कर रही है, हम इनको नहीं रखेंगे या आप लोग इसको संभालिए। ये क्या मतलब हुआ कि आप वहाँ से विदा करा कर लिया और यहाँ जान मार करके उसको फेंक दिए? क्योंकि ये कितना बार बोले हैं कि हम उब चुके थे, क्या करते हैं। ये कल की घटना है। शादी हुआ था 29/5/2023 को। रूमा कुमारी है, विजय महतो, ग्राम भिखनपुरा, पोस्ट भटोलिया, थाना देसरी, जिला वैशाली। ये मल्हीपुर सुदी स्थान, जी मल्हीपुर सुदी स्थान बिहट, मेरी भतीजी है पंकज कुमार महतो। तो जैसे हम लोगों को मालूम हुआ, हम लोग यहाँ आए तो ये प्रभारी महोदय की तरफ से कहा गया कि जो उनके ये हमारे भाई साहब के ससुर, इनका ससुराल भी यहीं है बिहट चांदनी चौक के अंदर में। तो ये लोग थाने पे गए और जो भी कुछ रिपोर्ट लिखवाना था लिखा के और जो है सो लाश को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुबह में भी हम गए हैं प्रभारी जी के यहाँ, वो सोए हुए थे। एक चौकीदार बोले और मुंशी कि जाइए 2 घंटे के बाद आइएगा, और उसके बाद बोले कि जाइए पहले लाश को परवाह कर लीजिए, उसके बाद आप आइएगा, हम FIR लिखेंगे। तो ये कहाँ तक उचित होगा आप बता सकते हैं कि हम जब लाश को जो है सो दाह संस्कार कर देंगे उसके बाद FIR क्या हो सकता है? कि फिलहाल ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमको कहा गया कि पहले आप लाश को दाह संस्कार कर दीजिए उसके बाद आप आइए,